हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का तियांग दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। दोनों 20 ईयर्स का है और साथ में घूमने के लिए बीच आया हुआ है। दोनों बीच के सामने लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ते हुए लेटे हुए थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? जंगकुक ने कहा, वो तियांग तियांग ने कहा, क्या तुम क्या कहने वाले हो? तुम चुप क्यों हो गए? बताओ ना, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? जंगकुक ने कहा, तियांग वो मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। हाँ मुझे पता है, मैंने अभी ये कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? जंगकुक मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। प्लीज़ बताओ ना, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग मुझे जाना पड़ेगा। तियांग ने कहा, कहाँ? जंगकुक ने कहा, वो मेरे डैड ने कहा उनकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तियांग ने कहा, कितने टाइम? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता कितने टाइम लगने वाला है, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मैं जब वापस आऊँगा ना, तब हम दोनों शादी करेंगे। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं वापस आऊँगा और हम दोनों शादी भी करेंगे और बहुत ही खुश रहने वाले हैं। तियांग ने कहा, तुम सच में जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, आई प्रॉमिस, मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पास लौट आऊँगा। तियांग, तुम मेरा इंतज़ार कर लोगे ना? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। तुम मुझसे प्रॉमिस किया है, तुम वापस आने वाले हो और हम दोनों शादी करेंगे। जंगकुक ने कहा, ऐसा ही होगा और मैं जब जाऊँगा ना, मैं तुमसे मिलकर जाऊँगा। तुम मुझसे मिलने आओगे ना? तियांग ने कहा, मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, हर पल तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ। तुम जब चले जाओगे मैं कैसे रहूँगा? तियांग की बात सुनकर जंगकुक इमोशनल हो जाते हैं। तियांग जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, जंगकुक, आई रियली मिस्ड यू, प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाना वरना मैं। जंगकुक तुरंत तियांग की होठों पर किस कर लेता है क्योंकि तियांग ये कहने वाला था, वरना मैं मर जाऊंगा। जंगकुक तियांग की मुंह से ये नहीं सुनना चाहता है। लॉन्ग किस के बाद दोनों अलग हुए। जंगकुक ने तियांग से कहा, जाने में थोड़ा सा टाइम है और जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इस पल को जीना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। और जंगकुक का तियांग दोनों साथ में बहुत जगह घूमते हैं और दोनों इतने दिन तक साथ में ही रहते हैं। जंगकुक एक हफ्ते बाद जाने वाला है। वो विदेश जाकर अपने बिजनेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करेगा ताकि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, क्योंकि जंगकुक ने अपनी डैड से प्रॉमिस किया था बचपन में, जब वो 7 साल का था। उसने अपनी डैड से कहा था, मैं आपकी बिजनेस को बहुत ही बड़ा बनाऊंगा और बहुत ही नाम कमाऊंगा, देखना। मिस्टर जियोन उसी बात को जंगकुक को याद दिला दिया और जंगकुक अपना प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ को पूरा करने के लिए बाहर जाने वाला है। लेकिन जंगकुक के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आखिर तियांग को छोड़कर जाना जंगकुक के लिए इतना आसान भी नहीं है। तियांग वो उसके साथ जा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर उसको रहना है अपनी फैमिली के साथ। उसका भी घर है, उसका भी सपना है। तियांग डॉक्टर बनना चाहता है और वो डॉक्टरी पढ़ रहा था और तियांग कोरिया में रहकर ही डॉक्टर बनेगा। तियांग का सपना कोरिया में ही है। तो फिर ऐसे हर रोज़ बीतते जा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रह रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन 7 डेज गुजर जाते हैं और जंगकुक को अब जाना पड़ेगा। जंगकुक का तियांग आखिरी बार मिलने आया है। दोनों सड़क के बीच में एक दूसरे को गले लगाकर रो रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, मैंने कहा ना मैं वापस जल्दी से आ जाऊंगा। तियांग ने कहा, तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, चाहे कितनी ही टाइम क्यों ना लग जाए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। जंगकुक ने तियांग को फोरहेड पे किस करते हुए कहा, जितना तुम मुझे मिस करोगे ना,
उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं तुम्हें मिस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। एवरी सेकेंड मुझे तुम्हारी याद आएगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली हक करके रो रहा था। तियांग भी रो रहे थे। दोनों बुरी तरह से रो रहा था। सब लोग इन दोनों को ही देखे जा रहे थे और यही बातें कर रहे थे। दोनों को क्या हुआ है और बीच रास्ते में क्यों रो रहा है? कोई मर गया है क्या? लेकिन यहाँ पर तो दोनों अलग होने के लिए रो रहा था। जंगकुक को लेने के लिए उसके कार आ जाते हैं। एयरपोर्ट का टाइम हो गया था। जंगकुक तियांग को बाय कहते हुए कार में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब तियांग को इस तरह से रोते हुए देखता है, वो वापस से बाहर आ जाता है और तियांग को गले लगा लेता है। दोनों फिर से रोना शुरू करता है, लेकिन इस बार मिस्टर जियोन जंगकुक को खींचकर कार में लेकर जाता है और कहता है, अब बस करो, वो तुम्हें लेट हो जाएगा। तियांग, तुम भी घर चले जाओ। तियांग कहता है, ठीक है, तुम चले जाओ जंगकुक, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम कोई टेंशन मत करना, ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, तुम जा पाओगे क्या? तुम्हें छोड़ने के लिए क्या मैं? तो मिस्टर जियोन ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ। तियांग, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। और जंगकुक अपने डैड के साथ एयरपोर्ट निकल जाता है। तियांग घर आ जाता है, लेकिन वो बुरी तरह से टूट गया था। वो पूरी रात रोने की वजह से सो नहीं पाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग का सर बहुत ही दर्द कर रहा था। जिमी नाका तियांग को कॉफ़ी देते हुए कहता है, तुम पूरी रात रोए हो क्या? जंगकुक ने मुझसे कहा था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मुझे पता था तुम पूरी रात ऐसे ही रोने वाले हो, तो मुझे जंगकुक ने पहले ही कह दिया तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, इसलिए मैं आ गया। जंगकुक को भी इस बारे में पता है कि तुम बहुत ही रोंदू हो। तियांग ने कहा, जंगकुक ने कहा है तुमसे मेरा ध्यान रखने के लिए। जिमिन ने कहा, जंगकुक के नाम सुनते ही तुम्हारे फेस पर रौनक आ जाते हैं। तियांग, जंगकुक ने ये भी कहा है तुम्हें खुश रहने के लिए। तुम अगर ऐसे ही रोते रहोगे ना, जंगकुक कैसे काम कर पाएगा? उसको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तुम जानते हो ना, उसने अपने डैड से प्रॉमिस किया है, तो तुम्हें भी अपना सपना पूरा करना पड़ेगा। जंगकुक को भी तुम्हारी सपना पूरा होते हुए देखना है। तियांग ने कहा, हाँ, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। और ऐसे दिन बीतते जा रहा था। 7 साल गुजर चुके हैं। तियांग अब बहुत ही काबिल डॉक्टर बन गया है। वो फ्री में लोगों की इलाज करता है। और अब जंगकुक भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। अब वो कोरिया वापस आने वाला है, लेकिन जंगकुक के साथ कोई और भी आने वाला है। वो कोई और नहीं, वो वायन है। वायन और जंगकुक वापस आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखते ही उसको पीछे से हक कर लिया। जंगकुक, वो तियांग से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वापस आ गए हो। मुझे पता ही था तुम आने वाले हो। तुमने मुझसे कहा था ना तुम आ जाओगे। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। तुमने इतना देर क्यों कर दिया है? हाँ, तुम्हें इतना देर नहीं करना चाहिए था। तुमने आने में 7 साल लगा दिया है जंगकुक। तुमने कहा था तुम जल्दी आने वाले हो, लेकिन इतना देर क्यों कर दिया है? तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा। मैं तुम्हें कितना मिस किया है। तुम नहीं जानते हो मैं कितनी मुश्किलों से इन 7 सालों को गुजारा है। एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत ही भारी पड़ रहा था। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचकर सामने लेकर आता है और उसको सामने से हक करते हुए कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, माय लव, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकता हूँ। और मैं तुमसे अब। तो वायन पीछे से आकर कहता है, जंगकुक डार्लिंग, क्या कर रहे हो? ये कौन है? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? जंगकुक ने कहा, वायन। तियांग ने कहा, वायन, ये कौन है? तियांग ने कहा, तुमने मुझसे बताया नहीं कि तुम किसी को साथ में लेकर आने वाले हो। जंगकुक कहता है, वो मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाला था। तियांग गलत मत समझना। वो वायन। वायन ने कहा, माय फियोंसे, तुम और मैं शादी करने वाले हैं, इसको बताया नहीं क्या? तुम कौन हो? क्या तुम जंगकुक की दोस्त हो? जंगकुक, तुम इसी के बारे में बात करते हो ना, जिसको तुम बहुत पसंद करते हो। तियांग ने कहा, पसंद? प्यार करते हैं हम एक दूसरे को। और तुम कौन हो? और तुम उसको डार्लिंग क्यों बोल रहे हो? हाँ। तो वायन ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों लड़के हो, एक दूसरे को प्यार कैसे कर सकते हो? जंगकुक, मेरा प्यार है।
और मैं उससे शादी करने वाला हूँ, वरना मेरे ब्रदर जो है उसको जान से मार डालेगा। क्यों जंगकुक, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझाऊंगा। वो मुझे उसको साथ में लेकर आना पड़ा क्योंकि इसके पूरे खानदान माफियाज है और तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ ब्लैकमेल करते हुए यहाँ पर आया है। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में क्लियरली कह दूंगा। फिलहाल के लिए तुम्हें कोई रिएक्ट नहीं करना है। तियांग मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वाइन ने कहा, क्या बातें कर रहे हो? क्लियरली कहो, मैं अभी सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, वाइन तुम आते ही शुरू हो गए हो, बस करो। मैं तुम्हें किसी और से भी मिलवाना चाहता हूँ। मेरे मैनेजर जिहुप भी यहाँ पर आ गया था। जिहुप ने जंगकुक से कहा, वेलकम बॉस, आप वापस आ गए हो। मैं आपके लिए सारी बंदोबस्त कर दिया है। अब आपसे यहाँ पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो और पूरी तरह से मैंने सब कुछ प्लानिंग कर लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट साथ में लेकर आया हूँ। तुम्हें फॉरेनर पसंद है ना? वायन वो फॉरेनर है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उसके पूरे खानदान माफियाज है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुमने वायन को पटा लिया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें वायन को पूरे कोरिया घुमाना है और उसको अपने प्यार में फंसाना है। जिहुप ने कहा, क्या? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो मुझसे प्यार थोड़ी करेगा, वो तो आपको पसंद करते हैं ना। जंगकुक ने कहा, तुम्हें पता है मैं किससे प्यार करता हूँ? वो कोई और नहीं, तियांग है, और वो हमेशा तियांग ही रहेगा। तुम कैसे भी करके वायन को मुझसे दूर रखना। वायन अगर बिजी रहेगा तो ही मैं तियांग से शादी कर पाऊंगा। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक ये सब कुछ क्या है? जंगकुक वायन से कहता है, तुम जिहुप के साथ जाओ, वो तुम्हें कोरिया घुमाएगा। वो बहुत अच्छा लड़का है। वायन को भी जिहुप पसंद आ जाते हैं और यहाँ पर जिहुप के साथ वायन घूमने के लिए चले जाते हैं और जंगकुक सीधा तियांग को लेकर कोर्ट मैरिज कर लेता है। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे कुछ बताया भी नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल। तो जंगकुक ने कहा, चलो पहले हम घर चलते हैं, उसके बाद दोनों बातें करेंगे। फिलहाल के लिए मैं बस तुम्हें बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें इतने सालों में बहुत मिस किया है, तुम नहीं जानते हो। तुमसे शादी करने के लिए मैंने 7 साल तक इंतज़ार किया और वो अब पूरा हो गया है। उसके बाद जंगकुक और तियांग अपने घर आ गए थे। जंगकुक तियांग से कहता है, तो मैं तुम्हें सारी बातें क्लियरली कहता हूँ, इससे पहले कि तुम मुझे कोई और क्वेश्चन करो। तियांग ने कहा, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ, कहो क्या हुआ है और तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया? फिर जंगकुक ने तियांग से कहा, वो मैं वैन को पसंद आ गया और वैन के पूरे खानदान जो है वो माफिया है। वो लोग मुझे वैन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन मैं शादी नहीं किया और वैन को अपने साथ कोरिया लेकर आया, ये कहकर कि वैन को मैं अपने कोरिया घुमाना चाहता हूँ शादी से पहले। इन 7 सालों में मुझे बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ा। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ मुझे माफियाज के साथ डील भी करना पड़ा और इसी के लिए मुझे वैन के साथ झूठ बोलना पड़ा कि मैं कोरिया से वापस जाकर उससे शादी करूँगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं वैन से कैसे शादी कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, अगर उन लोगों ने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं कैसे जीऊँगा? जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्लियरली कह देना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, किसी वाईएन से नहीं। जंगकुक ने कहा, अब जो होना था वो हो गया, सिचुएशन कुछ ऐसा ही था, मुझे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन तियांग मैं अब और कोई झूठ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कल ही वाइन को कह दूँगा कि हम दोनों हस्बैंड हैं और उसको वापस जाना पड़ेगा और अगर वो चाहे तो यहाँ पर जिहुप के साथ रह सकता है। तियांग कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तियांग चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे या फिर कोई कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना करे, तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। तियांग और जंगकुक नेक्स्ट डे सुबह को तैयार होकर अब वो वैन से मिलने जाने वाला था। वैन जब से एक ही क्वेश्चन किए जा रहा था, तुम मुझे होटल में क्यों लेकर आए हो? मुझे जंगकुक के साथ रहना था, मेरे फियोन से कहा है। यहाँ पर जंगकुक का तियांग वैन से मिलने के लिए अब आ ही रहा था क्योंकि वैन बहुत ही मुश्किल खड़ा कर रहा था, इसलिए जिहुप को जंगकुक को कॉल करना पड़ा और उसने कहा, बॉस अब मैं क्या करूँगा? वाइन तो सिर्फ आप ही की बातें किए जा रहा है। मैंने उसको इतना सारा कुछ दिखाया, इतना प्यार दिया, लेकिन उसको सिर्फ
जंगकुक यानी आप चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं करना है, उसको जल्दी से वापस भेज दीजिए। मुझे ऐसी फौरिया नहीं चाहिए जो किसी और मर्द के नाम लेता रहता हो, जो मुझसे प्यार नहीं करता हो। वाइन सब कुछ सुन रहा था और वो गुस्से में जेहब को देख रहा था। जेहब ने जंगकुक से कहा, वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे कि वो मुझे खा जाएगा। जंगकुक कहता है, कुछ देर और रुकने के लिए कहो, मैं अभी आ रहा हूँ। जेहब वाइन से कहता है, तुम मुझे इतना गुस्से में देखना बंद करो, वो लोग आ ही रहा है। उसके बाद तुम्हें जो कहना है जंगकुक से कह देना। और हाँ, तुम्हें एक बात की लैली कहना चाहता हूँ, जंगकुक तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। वाइन ने कहा, लेकिन वो मेरा क्यों नहीं हो सकता है? तो जेहब ने कहा, वो तुम्हें कुछ देर में ही पता चल जाएगा। जंगकुक का तियांग अब वाइन से मिलने के लिए होटल आ गया था। वाइन जंगकुक को देखकर उसको गले लगाने के लिए आ ही रहा था। तियांग ने पीछे से जंगकुक को आकर हक कर लिया और कहा, जंगकुक सिर्फ मेरा है और उसको कोई नहीं छीन पाएगा, चाहे तुम कितने ही माफियाज के खानदान के क्यों ना हो। जंगकुक को मुझसे छीनने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा। वाइन ने कहा, हे, तुम उसको इस तरह से क्यों हक करके खड़े हो? हाँ, वो मेरा है और तुम उसको नहीं पा सकते हो। जंगकुक ने कहा, वाइन, शायद तुम्हें नहीं पता है कि कल हमने शादी कर लिया है और अब हम दोनों मैरिड कपल हैं और तुम्हें कोई हक नहीं बनता है तो शादीशुदा इंसान को अलग करने का। तुम्हें भी लॉ पता है ना? वाइन ने कहा, तुमने शादी कब किया और मुझे बताया भी नहीं? तो जेहब ने कहा, कल ही किया है, बताया ना। तो वाइन को विश्वास नहीं हो रहा था। जंगकुक ने वाइन को पिक्चर दिखाते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारी पिक्चर भी लिया था, ये लो देख लो। वाइन ने कहा, जंगकुक, यू चीटेड ऑन मी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, तुम मेरे जंगकुक को कुछ नहीं कर पाओगी, क्या कर सकते हो तुम? और तियांग बीच में आकर खड़े हो जाता है और कहता है, जंगकुक के पास जाने के लिए पहले मुझसे टकराना होगा। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? वाइन ने कहा, देखो, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, कोरिया बुलाकर मुझे इंसल्ट कर रहे हो। जेहब ने कहा, सच में ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ, ये बहुत ही स्वीट है। वाइन जेहब की मुँह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही पिघल जाता है और जेहब से कहता है, क्या तुम सिंगल हो? जेहब ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था, लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना। वाइन ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो? कब से? तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन क्यों? तुम मुझे कैसे पहचानते हो? जेहब ने कहा, मैं तो बस फॉरेनर से शादी करना चाह रहा था, मुझे थोड़ी पता है कि तुम कौन हो। चलो कोई बात नहीं, हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, देखने में भी सुंदर हो, तुम्हारे बाल भी कितने बड़े हैं, मुझे ऐसी लड़की बहुत पसंद है। वाइन ने कहा, तो तुम मुझे पसंद आ गए, तुम बहुत ही हैंडसम हो। जंगकुक ना सही, जेहब भी सही, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ एब्रोड जाना पसंद करोगे? जेहब ने कहा, एब्रोड? लेकिन मुझे तो यहाँ पर जंगकुक के साथ रहकर बिजनेस करना है ना। जंगकुक ने कहा, जेहब तुम चाहो तो जा सकते हो, तुम्हारे पास अच्छा मौका है और उसकी फैमिली बहुत ही रिच है, तुम्हें भी बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बना देगा। लेकिन मुझे वापस नहीं जाना है, मैं तो कोरिया में रहकर ही अपनी बिजनेस को संभालूंगा। और एब्रोड में जो बिजनेस है वो जेहब के हवाले हैंडओवर कर देता है और उसको संभालने के लिए कहता है। जेहब भी मान जाता है। उसके बाद जेहब वाइन के साथ एब्रोड आ जाता है। पहले तो माफिया फैमिली जंगकुक को मारना चाह रहा था। वाइन ने उन लोग को समझाया, मैं ही जेहब से प्यार कर लिया, इसलिए जंगकुक को किसी और से शादी करना पड़ा। तो वो लोग शांत हो गए। यहाँ पर जंगकुक को जैसे ही पता चला वो बहुत ही खुश हो गए और तियांग से कहा, मैंने कहा था ना, वाइन बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम ऐसे ही शक कर रहे थे। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे कहा नहीं था, इन 7 सालों में तुमने क्या किया है उसके साथ? जंगकुक ने कहा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या किया है, और तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसको किस करने लगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। और वो लाइट ऑफ कर देता है। तो गाइस, इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।